बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम के साथ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम नेल फंगस के बारे में बात करेंगे कि नेल फंगस क्या है और इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेल फंगस असल इससे नेल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नेल्स का ख़राब होने की असल वजह कैल्शियम की कमी या डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये फंगस आ जाता है। नाखूनों को हम अक्सर लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। हमारे जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो चेहरे पे होती है, बालों पर होती है, मगर नेल्स को भी तवज्जो देना ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे हाथ जो हैं वो ज़रा खूबसूरत नज़र आएँ और हाथों की ब्यूटी और ख़ूबसूरती में नेल्स अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेल्स हेल्दी और शाइनी होना चाहिए। नेल्स के इर्द गिर्द की स्किन भी बहुत अहम होती है, उसका लोग ख्याल नहीं करते क्योंकि नाखून जो है वो ग्रो करता है तो इस अपने क्यूटिकल वाले हिस्से से जो जिल्द के नीचे होता है वहाँ से आ रहा होता है। हेल्दी नेल बहुत स्मूथ होता है और रफ़ नहीं होता। उम्र के साथ साथ नेल्स में फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। अगर नाखून आपको मोटा होता हुआ या थिक होता हुआ नज़र आए या इससे ज़्यादा या फिर ज़्यादा पतला होता नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि कोई ख़राबी आ रही है। नाखून अपने बेड से अलग होता नज़र आए, यानी कि जैसे जहाँ से नेल निकल रहा है वहाँ से लगे कि ये आपका गोश्त और नेल जो है वो अलग नज़र हो रहे हैं या नज़र आ रहे हैं, या नीला पड़ गया है या काला हो रहा है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ जो हैं वो डिटर्जेंट, मौसम की तब्दीलियों की वजह से और केमिकल्स वगैरह की वजह से हिफाजत में नहीं रहते, लिहाजा आप डिटर्जेंट का जब भी इस्तेमाल कर रहे हों तो ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें। घर में हर बंदे का नेल क्लिपर जो है वो अलग होना चाहिए ताकि अपने नेल कटर से वो अपने नेल क्लिपर से ही नेल काटे, ताकि कोई जर्म्स जो हैं वो दूसरे तक कन्वर्ट ना हो या उसको ना लग सकें। अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। नाखूनों को देखकर हमारी हेल्थ का भी पता चलता है। अनीमिया की वजह से भी नाखूनों में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब मैं आपको चंद नेचुरल सीक्रेट्स बताऊंगी जिनकी वजह से आपके फंगस हाथों के नेल्स का हो या पाँव के नेल्स का हो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपके नेल सेहतमंद हो जाएंगे और ख़ूबसूरत भी होंगे और आपको किसी किस्म की परेशानी ना होगी। लेकिन याद रहे, जब भी आपने कोई दवाई, कोई मेडिसिन आपने यूज़ करनी हो अपने नेल्स के ऊपर तो सबसे पहले नमक वाले गर्म पानी से अपने नेल्स को आप वॉश कीजिए। ये नमक जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और नाखूनों को स्टेरिलाइज़ करने में हेल्प आउट करता है। फिर नेल्स को आप टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए ताकि पानी वगैरह उस पर ना रहे, और अब आप कोई भी मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी कुछ यूँ है कि आपने लहसुन के जवे ले लिए हैं, 5-6 लीजिए, उनको अच्छी तरह पेस्ट सा बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए या सिल बट्टे पर आप उनको पीस लीजिए। तो उनको आप अपने नेल्स पर लगाएं और ऊपर से कोई कपड़ा सा बांध दें, लेकिन 10-15 मिनट के बाद उनको खोल दीजिए और इस तरह आप करते रहें। इंशाल्लाह आपके नेल जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपके नेल जो हैं वो चमकदार भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे और सेहतमंद और मज़बूत भी हो जाएंगे। गार्लिक जो है यानी लहसुन जो है ये फंगस को निकाल देता है और दोबारा आने से रोकता है और नेल्स के नाखूनों का कलर एक जैसा कर देता है। होता है ना कि एक दफ़ा किसी जगह से वो ख़राब है, ब्लैक है, तो उसको ये ठीक कर देगा। आपने गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि गार्लिक यानी कि लहसुन जो है वो एंटी माइक्रोबियल होता है जो फंजाई को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर इसी पेस्ट सा जो बना हुआ है, जो आपने कूटा हुआ है ना लहसुन, इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है ये टूटे फूटे और कमज़ोर नाखूनों को मज़बूत करती है और फंगस को ख़त्म करती है। और 2 टीस्पून अगर एप्पल सीडर विनेगर शामिल कर लेते हैं क्योंकि सिरका जो है नाखूनों के फंगस को किल करता है और नाखूनों को चमकदार बनाएगा, सफ़ेद बनाएगा। और इन सब अज्जा को मिक्स कर लें और आपने ना इस पर इनको लगा लीजिए। इंशाल्लाह आपके नाखून जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत हो जाएंगे।
लहसुन का यूज़ करते हुए एक बात आपने जहन में रखनी है कि लहसुन को ज़्यादा देर नेल के ऊपर या हाथ के ऊपर, स्किन के ऊपर बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर बंधा रहेगा तो इसके आंवले भी पड़ सकते हैं। वैसे भी अगर आप नेल्स के ऊपर इसको ये जो गार्लिक है इसको रगड़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मलते रहेंगे, तो तब भी आपके नेल जो हैं वो बेहतरीन खूबसूरत हो जाएंगे और इनकी सारी जो मसाइल हैं वो नेल्स के ख़त्म हो जाएंगे। अब अगली रेमेडी पे चलते हैं कि वो किस तरह से करनी है। करना कुछ यूँ है कि चंद लौंग, ये जो लौंग हम मसाले में यूज़ करते हैं उनका पाउडर बना लें, क्योंकि ये हमेशा के लिए फंगस को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि लौंग जो होता है वो स्किन के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है और जो नाखूनों के फंगस की वजह से पैदा होता है उसको भी ये ख़त्म करेगा। लौंग का पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून आपने लेना है और 5 टेबलस्पून आपने जैतून का तेल लेना है। इन दोनों को मिलाइए। जैतून का तेल आपके नाखूनों को हेल्दी बनाएगा और लौंग का पाउडर जो है वो जैतून के तेल में मिलाकर चूल्हे पर रखिए। फ्लेम बहुत कम होना चाहिए, जितना कम कर सकते हैं उतना ही फ्लेम कम हो, क्योंकि ये जो लौंग का पाउडर है जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा इसे पक जाना चाहिए। और फिर इसको उतार कर आप किसी शीशे के जार में इसे डालिए और शीशे के जार में फिर जब आपने इस्तेमाल करना है उसमें से तो कॉटन बड का यूज़ करें। इस मिक्सचर में आप कॉटन बड को डुबोएंगे और नेल्स पर लगाएं और 30-35 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसके बाद आप धो लें। लेकिन आपने वही बड बार बार उस मिक्सचर में डुबोना नहीं है, क्योंकि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जर्म्स जो हैं फिर से उसमें जाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।